Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Square Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about ratio and proportion part 4. So stay in video with me. Don't skip this video. Watch till the end. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी थैला में 100 रुपया, 50 रुपया और 5 रुपया ये तीन टाइप का नोट है। ये तीनों टाइप के नोटों की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है 2, 4 और 6 है। यदि इस थैला में कुल 4300 रुपया हो तो उसमें 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, जिसका अनुपात दिया हुआ है 5 रुपया वाला 6। ठीक है, यानी 6 जिसका अनुपात है उसके 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या है। चलिए, ये दो अनुपात दिया हुआ है 100 रुपया का, 50 रुपया जो दिया हुआ है 4 का अनुपात में जो है, और 5 रुपया जो दिया हुआ है 6 के अनुपात में है, जिसका पूछ रहा है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी आपको रेशियो वाला सवाल पूछेगा, जिसका पूछता है ठीक है उसका ऊपर में रख दिया जाता है। यहां पूछ रहा है 5 रुपया की नोटों की संख्या है, यहां पर लिखेंगे 5 रुपया की नोटों की संख्या क्या होगा। 5 रुपया की नोटों की संख्या किसका पूछ रहा है 5 रुपया, यानी 5 रुपया वाला जो रेशियो दिया है उसको ऊपर में रखेंगे। रेशियो में जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई। अब यहां पर देखना है क्या चीज लिखेंगे। यहां पे टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया दिया हुआ है तो आपको यहां पे टोटल रुपया के रूप में नीचे जोड़ना पड़ेगा। टोटल रुपया यहां पे अगर लिखेंगे कि इतना में इतना है, यानी टोटल रुपया में 6 क्या है नोटों की संख्या। ठीक है, इसी अनुपात में है ना, 6 जो है इसी के अनुपात में नोटों की संख्या किस अनुपात में है 2, 4 और 6 के अनुपात में। 6 वाला पूछ रहा है, चूंकि 5 वाला पूछ रहा है। ठीक है, 5 रुपया वाले नोटों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 6 को ऊपर रख देंगे। नीचे में क्या रखेंगे, नीचे में वही चीज रखा जाता है जो यहाँ पे क्रॉस में लिखा जाता है। अगर रुपया में है तो ये रुपया में, लेकिन टोटल पूछ रहा है कि इतना रुपया में, यानी यहाँ पर हमको रुपया लिखना है, तो जब यहाँ रुपया लिखेंगे तो यहाँ पर भी रुपया में होना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो दिया है 2, 4 और 6 का संख्या। ठीक है, ये संख्या है तो आपको रुपया में बदलना पड़ेगा, यानी इतना रुपया का 2 है, 50 रुपया का 4 है, 5 रुपया का 6 है, यानी आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 रुपया में कितना है भाई, 100 रुपया वाला कितना है 2 भाग है, प्लस 4 रुपया वाला कितना, 50 रुपया वाला कितना है 4 है, 50 रुपया वाला 4 है, प्लस 5 रुपया वाला कितना है 6 है, 5 रुपया वाला कितना है 6 है। ठीक है, यानी टोटल अब रुपया निकल गया। ये 2 भाग है 100 रुपया वाला, यानी 200 हो गया। 50 रुपया वाला 4 भाग है हो गया, यानी ये रुपया में अब कन्वर्ट हो रहा है। 5 रुपया वाला 6 भाग में है, तो यानी 6 × 5 = 30 रुपया। ये नोट मतलब ये टोटल रुपया में हो गया, यानी यहाँ पे रुपया निकल गया, यहाँ पर भी रुपया पूछ रहा है कितना में भाई 4300 में, तो यहाँ पर 4300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 6 बाई यहाँ पे 200, यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 4300। ठीक है, 6 बाई कितना हो जाएगा 200, 200 400, 400 और 30, 430 हो जाएगा इंटू 4300। 1 0 1 0 कैंसिल, 43 43 कैंसिल, यानी यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 60। अब क्या आएगा नोटों की संख्या, तो ये नोटों की संख्या ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना आया 60। ठीक है, चलिए यही आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, टाइप 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक बोतल है, एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। 7 और 4 के रेशियो में एक बोतल में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, तथा दूसरे बोतल में 8 और 11 के अनुपात में है। यदि दोनों बोतल को एक तीसरे बोतल में मिला करके रख दिया जाए, यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान हो और उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात अब क्या हो जाएगा। जब दोनों बोतल को किसी तीसरे बोतल में मिला करके या किसी तीसरे अन्य बोतल में ठीक है
या किसी तीसरे बोतल में या किसी अन्य बर्तन में दोनों बोतल को मिला करके रख दिया जाए। ये तो दोनों रेशियो पहले दिया हुआ है। एक बोतल में रेशियो दिया हुआ है 7:4, दूसरे बोतल में दिया हुआ है 8:11। ये दोनों दूध और पानी का रेशियो है। दोनों को क्या किया जा रहा है, किसी अन्य बर्तन में यानी तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। अब उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, यानी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, एक बोतल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। बोतल 1 है और ये बोतल 2 है। इसमें रेशियो दिया हुआ है 7:4। क्या चीज का है 7:4? दूध और पानी का। इसमें दूध है और पानी है, ठीक है। इसमें रेशियो दिया हुआ है 8:11 का। इसमें भी दूध है और पानी है। दूध और पानी का रेशियो, दूध और पानी का रेशियो, ये दोनों को आपस में प्लस कर दिया जा रहा है, यानी मिला दिया जा रहा है, तीसरा बोतल बना दिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा बोतल में दूध और पानी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात तीसरे बोतल में अगर दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है, इसको भी इसमें मिला दिया जाता है और इसको भी इसमें मिला दिया जाता है, दोनों मिलाने के बाद इसमें रेशियो क्या होगा, यही क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रेशियो में पानी निकालेंगे, फिर इस रेशियो में पानी निकालेंगे। उसी तरह इस रेशियो में दूध निकालेंगे, इस रेशियो में दूध निकालेंगे। पानी को पानी के साथ, दूध को दूध के साथ जोड़ दिया जाएगा, रेशियो अपना निकाल लेंगे। चलिए पहले हम पानी निकालते, पहले क्या है दूध, ठीक है, तो पहले दूध निकालते हैं। दूध कितना है दोनों रेशियो में, दूध की मात्रा बोतल 1 में, ठीक है, मान लीजिए बोतल 1 में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, दूध कितना है 7। इसमें दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। दूध कितना है 7, पानी कितना है 4, लेकिन हमको दूध निकालना है तो 7 लेके चलेंगे। जिसका पूछता है उसको रेशियो में ऊपर रखते हैं। 7 हो गया, ठीक है, 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखिए इसको क्या करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे या क्या करेंगे, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 + 4 यानी टोटल मिश्रण में दूध, इस बोतल के बारे में बात कर रहे हैं, बोतल नंबर 1 में 4 + 7 दोनों जोड़ देंगे, यानी ये मिश्रण हो गया बोतल नंबर 1 के लिए। तो इस मिश्रण में 7 क्या है, दूध का भाग दिया हुआ है। दूध का भाग जो है 7 है, कितना में, 7 + 4 में, यानी 11 में 7 जो है दूध है। ये निकल गया आपका दूध की मात्रा। अब चलिए पानी की मात्रा इसी बोतल नंबर 1 में ही, यहां पर ही लिख लेते हैं, पानी की मात्रा बोतल नंबर 1 में ही कितना हो जाएगा, पानी की जगह पे पानी रख देंगे, पानी निकालना है तो इसमें 4 हो जाएगा, 4/7 + 4, यानी टोटल मिश्रण में 4 भाग पानी है। चलिए यहाँ पानी भी निकल गया, दूध भी निकल गया। अब बोतल नंबर 2 में, यानी दूसरा बोतल में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, इसका रेशियो इतना दिया हुआ है, तो जो पूछ रहा है उसमें ऊपर रखेंगे। दूध पूछ रहा है तो दूध इसके लिए कौन है, दूध पहले है और पानी बाद में है, तो दूध पहले है 8, पानी है 11, 8 ऊपर रखेंगे, 8 + 11 हो गया, ठीक है, यानी 8 + 11 जो मिश्रण बन रहा है, यानी बोतल नंबर 2 में, ठीक है, मिश्रण में, टोटल मिश्रण में कितना दूध है 8। पानी निकालते हैं, पानी की बोतल नंबर 2 में ही पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, पानी कितना है भाई 11, ठीक है, पानी कितना है 11 भाग है। या यहां से भी देखिए, एक बार लिख देते हैं तो यहां से भी चेक कर लेते हैं, 8 यहाँ पे है तो 8 का निकल गया, 11 है तो 11 का निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 8 + 11 हो गया। अब देखिए कह रहे हैं इस बड़ा वाला यानी अन्य
बोतल में या अन्य बर्तन में। अन्य बर्तन में दूध को एक साथ जोड़ लेते हैं और पानी को एक साथ जोड़ करके रेशियो आप निकाल लेंगे। पहले दूध की, तो दूध कितना है इसमें, पहला बोतल में इतना, दूसरा बोतल में इतना, तो ये दोनों दूधवा इसमें जाके मिलेगा ही, तो दोनों दूध को जोड़ लेते हैं रिक्वायर्ड बर्तन में। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यानी लिखते हैं इसमें मिश्रण में। ठीक है, बर्तन नहीं लिखते हैं, सीधा मिश्रण में दूध कितना हो जाएगा, दूध आना तो डायरेक्ट लिखते हैं दूध और पानी का अनुपात, कितना हो जाएगा, दूध को दूध के साथ, तो दूध कितना है टोटल 7/7 प्लस 11, सॉरी 7/7 प्लस 4 प्लस इसका दूध बोतल नंबर 2 का 8/8 प्लस 11। दूध और पानी का अनुपात, ये तो दूध निकल गया। ठीक है, अनुपात पानी का, टोटल पानी कितना हो गया, बोतल नंबर 1 का पानी और बोतल नंबर 2 का पानी। बोतल नंबर 1 का पानी कितना है भाई, 4/7 प्लस 4। बोतल नंबर 2 का पानी 11/8 प्लस 11, 8 प्लस 11। ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिए, रेशियो आपका फाइंड आउट हो गया। कितना हो जाएगा 7/, कितना कैलकुलेशन हो गया 7/11 और यहाँ पे 8/19, 7/11 प्लस 8/19 इज टू 4/11, यहाँ प्लस होगा 11/19। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम माने होगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है। जब एलसीएम में कॉमन नहीं आता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम लोग ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना, तो लास्ट में बच जाता है 2, 3, फिर इसका नहीं निकाल पाते हैं, क्यों, दोनों में कॉमन नहीं है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से 11 है 19 है, दोनों में कॉमन नहीं है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन, तो कॉमन है नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि आपस में ये मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 11 × 19। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 19 बार में। जितना बार में जाएगा 19 बार में गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 19 प्लस सिमिलरली 19 का इसमें भाग देंगे तो 11 बच जाएगा। 11 × 19 का इसमें भाग देंगे 11 बार में जाएगा, 11 × 8, 11 × 8 रेशियो। सिमिलरली 11 × 19, 11 × 19, 11 का इसमें भाग देंगे 19 × 4 प्लस 19 का इसमें 11 × 11, 11 × 11। देखिए अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद 19 साथे कितना हो जाएगा 133, 19 साथे 33 से 133 प्लस 11 8 88 डिवाइडेड बाई 11 × 19। कैलकुलेशन करने का ये नीचे वाला जरूरत नहीं, क्योंकि कट जाएगा। देखिए कहाँ कट रहा है, 19 चौक 76 प्लस 11 × 11 कितना होता है 121 डिवाइडेड बाई 11 × 19। रेशियो है मतलब कि बाटा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, बाटा। यानी इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, आइए बाटा में हो जाएगा। तो ऊपर में कितना लिखेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 8 × 3 11, 1 8 13 8 21 1 22 221 डिवाइडेड बाई 11 × 19। अब रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहाँ रेशियो हो गया, ये तो ब्रैकेट वाला हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला, रेशियो के लिए बटा कर देंगे।
नीचे में देखिए कितना हो जाएगा 6 1 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 12 7 19, इधर कैरी नहीं है तो 19 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 19। ठीक है, चलिए आपको बताया गया है पहले ही कि बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए कि पहली गुना चौथी, पहली गुना चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली गुना चौथी, चलिए गुना कर दीजिए 221 इंटू 11 इंटू 19 डिवाइडेड बाई दूसरी कितना है 11 इंटू 19 इंटू दूसरी गुना चौथी, ये दूसरी हुआ, ये दूसरी गुना तीसरी, दूसरी हुआ, ये तीसरी हुआ 197। जब भी हम इस टाइप का कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ कैंसिल करा देंगे। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करा देंगे, इतना लिखने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। 221 बटा में 197, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 221 बटा में नीचे में कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया 197। ठीक है, ये बस बताने के लिए आपको, जो कमजोर विद्यार्थी है, नए विद्यार्थी हैं, कैलकुलेशन बचपन में अगर नहीं जानते इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप का कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं, उसके लिए ये बस हिंट दे रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाए देखिए, इसमें कोई कॉमन नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे रेशियो में लिखते हैं 221 रेशियो 197। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्या चीज है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। ठीक, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। यदि 20 लड़के तथा उतने ही लड़कियां दाखिला लेंगे तो अनुपात वो जो दिया हुआ है 2 और 3 का, ये बदल करके 5 और 6 हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि लड़का और लड़की संख्या जैसे ही बढ़ जाएंगे तो लड़का भी बढ़ रहे हैं और लड़की भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसका अनुपात भी बढ़ जाएगा। तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जिस तरह मिश्रण का सवाल बनाए थे, दोनों ले आकर के दूध और पानी एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो भी बदल जाता है। उसी तरह दिया हुआ है, पहले रेशियो दिया हुआ है लड़के और लड़कियों का कितना, 2 और 3। यही लड़के और लड़कियां में 20 लड़के और ले आकर के रख दिया जाता है। ठीक है, 20 लड़के तथा उतने ही लड़कियां ला करके मिला दिया जाता है, यानी और दाखिला ले लेते हैं, तो उसमें भी लड़का और लड़कियों की संख्या जो है बढ़ जाएगा, यानी उसका रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, लड़कियों की संख्या क्या होगा। ठीक है, रेशियो कितना है, 2 और 3, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3, ये बढ़ करके आपका रेशियो 2 वाला 5 हो जा रहा है और 3 वाला 6 हो जा रहा है, यही ना रेशियो बन रहा है। यानी इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 का, यानी +3 का। 2 से 5 बढ़ने में कितना बढ़ रहा है, +3 का डिफरेंस हो रहा है, यहां पर भी +3 का, दोनों में +3 का डिफरेंस हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है रेशियो में, +3 का। ठीक है, यहाँ पे +3 लिख के रख देंगे। अब देखिए कह रहा है कि 20 लड़के आ जाते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे, जो निकालना है आपको, +3 छोड़िए। देखिए लड़कियों की संख्या यहां पे लिखेंगे ऐसे, यहां से निकालते हैं। लड़कियों की संख्या कितना है, पहले कितना था, 2 और 3, लड़का 2 लड़कियां 3, तो लड़की 3 इंटू टोटल कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, रेशियो में 3 बढ़ रहा है, 3 है ना बढ़ रहा है लड़की में। ठीक है,
दोनों रेशियो ऐसे भी सेम होना चाहिए। +3 लड़का भी बढ़ा है, +3 लड़की भी बढ़ रही है, ठीक है। +3 लड़का बढ़ रहा है, +3 लड़की भी बढ़ रही है, तो लड़की +3 बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो में +3 बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 20 लड़की भी बढ़ रही है, तो 20 लड़की बढ़ रही है, यानी बढ़ने वाला यहाँ पे है तो यहाँ पर भी बढ़ने वाला। इतना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है लड़की में, कब? जब 20 लड़की बढ़ जा रही है, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, आंसर हो गया 20। यानी लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 20। पूछ क्या रहा है? लड़कियों की संख्या। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन में फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइप 3 का ही है, ठीक है। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 8, 11 और 14 है, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और दाखिला ले लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात आपका बढ़ करके 14, 17 और 20 हो जा रहा है। तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। यानी टोटल छात्र इसका और इसका 3 कक्षाओं का हो गया है, यानी रेशियो 1 रेशियो 2, ठीक है। यानी 1, 2 और 3 चीज का यहाँ पे रेशियो किया जा रहा है। उसमें 2 चीज का रेशियो किया जा रहा था, इसमें 3 चीज का रेशियो हो रहा है, ठीक है। उसमें 2 नंबर का रेशियो हो रहा था, इसमें 3 नंबर का रेशियो हो रहा है, ठीक है। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, जैसे एक का निकालते थे दूसरे का निकालते थे, इसमें भी तीसरे का निकाल करके, और इसमें पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या, तो तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में है, इसका कह रहा है कुल छात्रों की संख्या निकालना है। यहां पर लिख लेते हैं, कुल छात्रों की संख्या यहां से निकालेंगे। इससे पहले कि थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अनुपात दिया है 3 कक्षाओं का, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। ये क्या है? कक्षा है, ठीक है। क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इसमें रेशियो 8 दिया हुआ, इसमें 11 दिया हुआ और इसमें 14 दिया हुआ है। अगर 120 विद्यार्थी और आ जाते हैं इसमें, तो रेशियो बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 14। रेशियो 8 से कितना हो गया? 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 से कितना हो रहा है? 17। और ये 14 से 20 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, ठीक है। कितना का डिफरेंस हो रहा है? 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। 11 + 6 कितना हो जाएगा? 17। 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20। यानी +6 का डिफरेंस हो रहा है। +6 का डिफरेंस हो रहा है कब? जब 120 विद्यार्थी जोड़ा जा रहा है तब। +6 का किसके लिए? 1 के लिए, इसी तरह 2 के लिए, इसी तरह 3 के लिए। अब देखिए ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये कॉमन क्या होगा? यही आपके लिए कॉमन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। पहले के लिए कुल छात्रों की संख्या निकालने से पहले हम क्लास 1 के लिए निकालते हैं, क्लास 1 के लिए, ठीक है। क्लास 1 के लिए निकाल करके देख लेते हैं। 120 कब भाई? 6 बढ़ रहा है तब। 6 बढ़ रहा है कब? जब 120 बढ़ रहा है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे? किसका पूछ रहा है? छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या भाई, विद्यार्थियों की संख्या कितना है? पहला 8 है, पहले कितना था? 8 से ही बढ़ करके ना आपका ये हो रहा है, 8 से 14 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि 6 बढ़ रहा है। 6 बढ़ रहा है कब? जब 120 जोड़ रहे हैं तब। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। सेटिंग हो गया सही। तब कितना हो जाएगा? 8 इंटू इतना, कटाएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। दूसरा के लिए देखते हैं, दूसरा क्लास के लिए कितना हो जाएगा? 11 इंटू कितना बढ़ रहा है भाई? 6 बढ़ रहा है। उसमें पहले वाले 3rd नंबर क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा था? 3 बढ़ रहा था। उसी तरह कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। 6 बढ़ रहा है कब बढ़ रहा है? जब 120
इसमें जोड़ रहे हैं। तीसरा में देखते हैं, तीसरा क्लास में 14 पर, ठीक है, 14 पर 6 बढ़ रहा है कितना में, 120 में, यानी तीनों में कॉमन हुआ कि नहीं है। जब जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, कुल पूछ रहा है ना, कुल छात्रों की संख्या, यहां कुल छात्रों की संख्या निकालते हैं। चलिए, लिखा हुआ है ना कुल छात्रों की संख्या, यहाँ पे बराबर करके सीधे निकाल लेते हैं इसे। कुल छात्रों की संख्या यानी जो पहला प्लस दूसरा और प्लस तीसरा, 3 कक्षाओं की छात्रों की संख्या, तो तीनों का जोड़ देंगे। पहला का निकला हुआ है 8 × 120/6 प्लस 11 × 120/6 प्लस 120 14 × 120/6 कितना हो जाए, 120/6 120/6 120/6 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, 8 प्लस यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे 14। अब देखिए, डायरेक्ट हम ऐसे सवालों को बनाने के लिए इतना करने का झंझट क्यों करेंगे। डायरेक्ट हम देखेंगे 8 से कितना बढ़ रहा है, 14 प्लस 6 का, इसमें कितना बढ़ रहा है 6, इसमें कितना 6, यानी प्लस 6 का सब बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है भाई, 120 जब बढ़ रहे हैं विद्यार्थी, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते 120 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं 6 पर। 6 अगर बढ़ रहे हैं कब भाई, 120 बढ़ रहे हैं। इसमें कितना, अब पहले कितना था, पहले जैसे सिंगल वाला को बनाते थे 8 बनाते थे, ठीक है, दूसरे का बनाएंगे तो 11 बढ़ेगा, तीसरे का बढ़ाएंगे तो 14 बढ़ेगा। जैसे पहले वाले में कैसे बनाते थे, दोनों का क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए थे ना, इतना इंटू यानी 3 × समथिंग बाई 3, ये बना करके फिर दूसरा का निकाले थे। इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों का पूछ रहा है, तो पहला का निकाल दिए। जैसे ये निकल गया पहला का कि 8 है, यहाँ पर 8 था, रेशियो बढ़ करके 8 से 14 हो गया, यानी 6 बढ़ गया। 6 बढ़ रहा है कब, जब 120 बढ़ रहा है, 120 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तभी ना 6 बढ़ रहा है, यानी 6 बढ़ रहा है 120 पे, तो यानी टोटल 8 विद्यार्थी को कितना विद्यार्थियों की संख्या हो गया। तो ये तो पहला का निकल, उसी तरह तीनों का निकालना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि तीनों में ऐसा कॉमन हो ही जाएगा, ठीक है, ये कॉमन हो रहा है, तीनों में ये कॉमन हो रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें ये इतना बढ़ा प्लस 6 का सब में बढ़ रहा है, तो सब में प्लस 6 का बढ़ रहा है, सब में बढ़ रहा है कितना का भाई, 120 का। तो सब विद्यार्थियों की संख्या पहले कितना था, सब विद्यार्थियों की संख्या 8 था प्लस 11 था प्लस 14 था। समझ में आ गया। ये टोटल निकालने के बदले में हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, टोटल निकालने के क्रम में इतना टाइम लगेगा बस समझाने के लिए कि ये ऐसे आ जाता है, ये नहीं कि हम कहां से लाए, क्यों करेंगे। ये सॉल्यूशन आपका ये क्या हुआ, एक्सपेंशन कर दिया है, ये सॉल्यूशन का आपका एक्सपेंशन करके हम बता दिए हैं कि ऐसे करने से इतना आ जाता है। तो ऐसे सवाल जब भी 2 अंक का रेशियो हो या 3 अंक का रेशियो हो, जैसे ही टोटल पूछेगा तो आप टोटल संख्या यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ये वाला टोटल संख्या जोड़ा गया, अब बस कितना बढ़ रहा है, सब में 6 बढ़ रहा है, टोटल में 6 बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है भाई, 120 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, तो 120 विद्यार्थी यहाँ पर लिख देंगे, 6 बढ़ रहा है यहाँ पे, कब बढ़ रहा है, 120 बढ़ रहे हैं, कितना पे, टोटल विद्यार्थियों के लिए। अब संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे, टोटल पहले कितना था अब कितना हो जाएगा, तो बढ़ा तो यही रहा है ना, पहले तो इतना था ही, और बढ़ा रहा है ये रेशियो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्पिटेटिव में आपको टाइम बचाना होगा, कंपटीशन में आपको टाइम बचाना है, तो ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करिएगा एग्जाम में, ठीक है, ये समझ लीजिए। और ये बनाते समय हम डायरेक्ट यहाँ से बना लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 20 छक्का 20 से, ठीक है, 20 हो गया। यहाँ पे कितना है, 8 11 19 19 और 14 33, ठीक है, 33 दूनी 66, 660 ये टोटल विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में अगर आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितना ही सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही लाइक और उतना ही शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ऐसे सवालों को बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और उसका आयतन पूछता है। जैसे किसी गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 और 81 का रेशियो में दिया हुआ है और उसके आयतनों का अनुपात
पूछ रहा है, ठीक है, यानी आयतनों का रेशियो पूछ रहा है। तो कोई भी गोला का आयतन निकालने के लिए या किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए पहले उसका बेस जरूर होना चाहिए, ठीक है, साइड होना चाहिए, या उसका क्या चीज का आयतन निकाला जा रहा है उसका चीज निकालना होगा। तो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या निकालना है? आयतनों का अनुपात दिया क्या है? क्षेत्रफलों का। ये क्षेत्रफल है, लो लिखा हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफलों गोले का क्या दिया हुआ है? गोले गिवन दैट दिया हुआ है कि क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफलों, ठीक है, क्षेत्रफलों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? 64:81। ठीक है, तो क्या चीज का क्षेत्रफल रहा होगा? कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? 64 को हम लिख सकते हैं ना, 8 का होल स्क्वायर, ये 9 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका ये साइड एक तरह से निकल गया, ये साइड निकल, गोला का साइड होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई भी किसी का अनुपात अगर क्यूबिक में निकालना है तो उसका किसी ना किसी रूप में उसका बेस होना चाहिए, जिसका ये स्क्वायर बना हुआ है, जिसका ये क्यूबिक बनेगा। तो किसका बना है? 8 का स्क्वायर बना है 64, 9 का स्क्वायर बना है 81। इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतनों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्र क्या लिखेंगे? गोले का आयतनों का अनुपात, गोले के आयतनों का अनुपात, गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? यहां से निकाल देंगे, 8 का क्यूब हो जाएगा, इज टू 9 का क्यूब, ठीक है। बेस मेरा 9 हुआ, यहां पर बेस 8 हुआ, 8 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर करके क्षेत्रफल निकल गया, 8 का क्यूब करके मेरा क्यूबिक निकल गया। कितना हो जाएगा? 8 8 64, 64 से 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 2 कैरी 3, 8 48, 49 50 51, 512 इज टू 99 81 से 9 से 9 ले 9 9 8 72 729, ठीक है। यही आपका रेशियो हो गया गोले के आयतनों का। कैसे आया? जब भी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे, जैसे गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब करके, ठीक है, वैसे निकालेंगे तो सेम कैलकुलेशन इस टाइप से आपका आंसर यही आ गया, ठीक है, इसी टाइप से आ जाता है। इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल का बेस निकाल देते हैं और बेस से क्यूबिक निकाल देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, 5 से 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टाइप 4 ही है, ठीक है, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए आते हैं टाइप 4 में, ठीक है, टाइप चेंज नहीं हुआ है, टाइप 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि किसी गोले के आयतनों का रेशियो दिया है 1/64:1 का अनुपात है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 4। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था टाइप 4 ही का था, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन कंसेप्ट सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंसेप्ट था, पहले क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ था और उसी में आयतन का रेशियो पूछ रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि गोले के आयतनों में रेशियो इतना दिया हुआ है, तो उसके क्षेत्रफलों में रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गोले का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में, गिवन दैट यानी दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है भाई? गोले का आयतन, गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है,
अनुपात कितना दिया हुआ है 1/64:1 रेशियो ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये रेशियो को बेस में लाएंगे। इस किसका है रेशियो 1 देखिए अनुपात है आयतन का, आयतन क्यूबिक का, यानी कौन सा संख्या यहाँ पर रखे होंगे जिसका क्यूबिक करने के बाद 164 आया होगा। तो 1 का ऊपर में क्यूब करेंगे तो 1, नीचे में 4 चौका 16 16 चौका 64 यानी 4 का क्यूब, 1 का क्यूब 4 का क्यूब, यानी हम दोनों को हटा करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्यूब, ठीक है। इस टू ये 1 का क्यूब रहा होगा, ठीक है। यानी बेस मेरा कितना मिला 1/4, ये बेस कितना मिला 1, ये बेस 1/4 मिला, यहाँ पे 1 मिला। तो 1 अब क्या करेंगे, निकालना क्या है क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले का क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, चलिए क्या निकालना है, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात क्या होगा बेस का, अब क्षेत्रफल कह रहा है तो बेस का स्क्वायर कर देंगे, 1/4 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 इज टू 1, यही हो गया ना, क्षेत्रफल भी निकल गया। दोनों क्वेश्चन कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।